यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ से देखो देखेंगे जो टेस्ट नंबर यहाँ पर यूकेटी टेस्ट है, यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां है, राइट। टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर जो सिलेबस है इसका, जो बड़े टॉपिक यहाँ पर होंगे आपके, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स के यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे आपका फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये करंट अफेयर्स है, उसका यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां है, 4 नंबर तक हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। यहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मौर्यकालीन यहाँ पर स्तंभ और शीर्ष पशु आकृति यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला है रामपुरवा, इनमें से कितने यहाँ पर सही शामिल। रामपुरवा आपका यहाँ से हो जाएगा, जो पहला स्टेटमेंट है ये वर्ष सब सही है स्टेटमेंट यहाँ से हमारा, ठीक है। दूसरा लौरिया यहाँ पर नंदनगढ़, ये क्या होगा, सिंह का, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंह शीर्ष था यहाँ पर, ठीक है। संकिसा, संकिसा आपका हो जाएगा स्तंभ, ये गज शीर्ष था, चतुर सिंह नहीं था, ये गलत हो जाएगा। बसाड़, बसाड़ क्या था, ये सिंह शीर्ष था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गज लिखा हुआ है। 2 हमारे गलत हैं और 2 सही हैं, 1 और 2 सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साथ यहाँ पर प्राप्त हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का बी, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से हमारा जो राजस्थान के राज्य की जो हनुमानगढ़ जिला है, उसका एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, स्थान है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा जो शहर यहाँ पर था वो हुआ करता था, जो सरस्वती नदी के तट पर यहाँ पर स्थित था। इसकी खोज 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसके द्वारा पर की गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की विशेषता है। मथुरा कला की विशेषता में से कौन सी है ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य पर बल देते थे, है ना। पहले स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो थे यहाँ पर इस शैली में शरीर का धड़ भाग और नग्न यहाँ पर जो वस्त्रहीन थे, दाहिना हाथ यहाँ पर अभय मुद्रा में वस्त्र जो संलग्न था उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाते थे। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा, सौंदर्य पर बल यहाँ पर नहीं देते थे, ठीक है। और ये बौद्ध जो हमारी मूर्ति थी उसके साथ ब्राह्मण तथा जैन मूर्तियों की भी प्राधान्यता देखी गई थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड करेक्ट है। वैदेशिक हमारे प्रभाव से मुक्त था, ये क्या था, ये वैदेशिक हमारा जो प्रभाव था उससे मुक्त देखा गया था, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ से, जो मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद चित्तीदार लाल पत्थर से किया गया था, ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लोगे आप। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी नहीं, 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसके संस्थापक थे यहाँ से आंसर हो जाएगा बसवन्ना, डी यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है। 5वां यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं है, धर्म। धर्म यहाँ क्या होगा, यहाँ से इसका जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो विशेषता है उसको लेकर के, पहला वेदों की प्रामाणिकता का स्वीकार करना, ठीक है। 6ठे का यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 6ठे का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये जो पहली बात यहाँ पर बोला है, इसकी वेदों की जो प्रामाणिकता है इसको स्वीकार करना, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट, चलो इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट। दूसरा बोला है आत्मा के अस्तित्व का खंडन, राइट, और निर्वाण में आज से जन्म मरण चक्र से मुक्ति, राइट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ये बोल रहा है, राइट। तो देखो आंसर हमारा जो हो जाएगा 6ठे का ये हो जाएगा आपका यहाँ से 6ठे का यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट जो था ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार करना, उन्होंने यहाँ पर वेदों की जो प्रामाणिकता थी इसको स्वीकार नहीं किया था, है ना। यहाँ से इसका ये गलत, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपरा को निकला गया धर्म, और बौद्ध इसके जो संस्थापक भगवान बुद्ध थे, राइट। और बुद्ध राजा जो सुधोधन थे उसके पुत्र थे, इनका जन्म लुम्बिनी नामक जो ग्राम नेपाल यहाँ पर हुआ था, और बौद्ध धर्म में यहाँ पर जन्म लुम्बिनी नामक जो स्थान हुआ था। और 3 मुख्य यहाँ पर समुदाय थे, थेरवाद, महायान और वज्रयान, ठीक है। ये बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में क्या विश्वास रखते थे, और इनका आत्मा अस्तित्व पर यहाँ पर खंडन किया था, ठीक है। यहाँ से पहला हमारे यहाँ से गलत होगा, आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया था, सही है। और निर्वाण में आज से जन्म मरण चक्र से मुक्ति पाई थी, ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 2 बातें हमारे यहाँ से सही है, 2 और 3, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। पहली बात यहाँ से गलत थी। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सेतुबंध नामक कृति की रचना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ से, जो इसकी रचना की थी ये प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवरसेन द्वितीय जो था ये वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी था। वाकाटक शासक जो हमारे साहित्य प्रेमी और कला के पोषक माने जाते थे, और वटक शासक जो हमारे थे प्रवरसेन द्वितीय के सेतुबंध नामक कृति की रचना भी की थी। 8वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग में यहाँ पर आधारित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से, ये था सौंदरानंद। सी यहाँ से हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये स्तंभ एकास्म जो पत्थर थे उससे निर्मित होते थे। राइट, पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। दूसरा है इन्हें एक ऊंची चौकी पर स्थापित यहाँ पर किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत है ना। ये नीचे ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते थे और ये स्तंभ बिना चौकी वाले आधार पर यहाँ पर टिकाए गए थे। यहाँ पर कोई स्तंभ यहाँ पर चौकी नहीं लगाई गई थी। ये स्वतंत्र रूप से विकसित स्तंभ होते थे। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विकसित स्तंभ होते थे लेकिन यहाँ पर चौकी नहीं लगाते, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं चौथा, इनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान होती थी। गलत है, अभी मैंने बताया आपको कि ये नीचे से ऊपर तक क्रमशः पतले होते थे, है ना। ये चौड़ाई एक समान नहीं होती थी, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से उसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य के विस्तार में क्रम में उत्तरी भारत जो शासक थे उसके प्रति यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नीति का पालन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने पालन किया था ये क्या था? प्रसवबोधरण, जो प्रसवबोधरण थे, ये यहाँ से इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे प्रसवबोधरण है, ये दक्षिण की जो विजय है उससे वापस लौटने के बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त ने भारत में जो उत्तर के भारत में राजाओं के जो विनाश कर उन्हें अपने राज्य में यहाँ पर मिला लिया था, और इस नीति को प्रशस्ति को यहाँ पर प्रभोधरण है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें का बी। 11 नंबर, निम्नलिखित है में से आपको विचार करना है ग्रंथ और यहाँ पर रचनाकार दे रखे हैं। ग्रंथ यहाँ पर नित्य वाक्यामृत है ना, ये किससे मैच होगा? देखो यहाँ पर जो 11 वाला है नित्य वाक्यामृत, ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये इसके रचनाकार सोमदेव सूरी थे। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से, दूसरी बात बोला है कथा सरित सागर जो है ये इसकी जो विश्व कथा साहित्य को भारत की अनूठी देन यहाँ पर बताया गया था। ये संस्कृत कथा साहित्य की शिरोमणि ग्रंथ है जिसकी रचना कश्मीरी पंडित सोमदेव भट्ट ने की थी, भारवी ने नहीं की थी। वृहत कथा मंजरी है ना, ये क्या है? देखो वृहत कथा मंजरी जो है ये नामक ग्रंथ ये सोमेंद्र द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, बारे में लिखा है। नीतिसार क्या होगा? नीतिसार ये कामंद की यहाँ पर नीतिसार जो हमारे राजशास्त्र है इसका संस्कृत का ग्रंथ था, इसके रचयिता कामंदिक थे। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे कितने गलत हैं? बी सी डी तीनों गलत हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है ए, तो आंसर ए यहाँ से इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। मक्खली गोसाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, ये संबंधित है हमारा आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, किससे संबंधित था? आजीवक संप्रदाय से। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, धमेक स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें गुप्त शासक द्वारा निर्मित कराया गया था। पहला क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर पर निर्मित होते थे, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, ये हमारे आंशिक रूप से मिट्टी और ईंटों से बनाए होते थे और ये स्तूप का निचला हिस्सा जो पुष्प है उसकी नक्काशी से भी सजा होता था। तीसरी बात है इसके अलंकरण में ज्यामिति आकृति एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 का ए बात यहाँ से सही है। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 13 का तीनों करेक्ट है तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 13 का डी। 14 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस मंडप में किया गया था?
ये किस मंडल में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से ये किया गया था तृतीय मंडल में, राइट। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था? करेक्ट आंसर है 15 का यहाँ से ये अवस्थित था आपका अस्मक, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्मक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से चीनी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के अनुसार यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। फायन बोला है, सुंगयुन और हुएनसांग और इसिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं से कौन कौन से थे पहले, देखो यहाँ से मैच करते हैं, बताते हैं। 16 में देखो पहला यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसमें पहले हो जाएगा फायन, ठीक है, यहाँ से फायन इसका हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से होगी इसकी, दूसरी हो जाएगी यहाँ से फायन के बाद आपका हो जाएगा यहाँ से सुंगयुन, ठीक है, फायन फिर सुंगयुन, उसके बाद यहाँ से आपका आएगा हुएनसांग, फिर आपका आएगा इसिंग, 4। तो 1 3 2 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में भिक्षु संघ, स्थविर एवं महासंघिक नामक 2 संप्रदाय विभाजित हो गए थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का हो जाएगा आपका, ये हो गए थे द्वितीय बौद्ध संगीत में, ठीक है। बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में 4 बौद्ध संगीत का यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। प्रथम संगीत महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में जो सतपर्णी उस गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत का अध्यक्षता महाकाव्य जो कश्यप थे उन्होंने की थी, ठीक है। ये भी बात आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, राइट। द्वितीय बौद्ध संगीत में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद, ठीक है, वैशाली के यहाँ पर किया गया था। इस समय वैशाली के भिक्षु को यहाँ पर विनय संबंधी यहाँ पर कुछ ऐसे नियम थे वो अपनाकर यहाँ पर दिए गए थे। अवंती और यहाँ पर पश्चिमी स्थान को लेकर भिक्षु तेज समझते थे और उनके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भिक्षु को संघ 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो यहाँ से ये बात आपको याद रखनी, आंसर हमारा बी 17 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सिंधु धर्म में माता देवी का प्रमुख स्थान होता था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सैंधव जो निवासी थे उसके धर्म के ज्ञान के लिए हमें मुख्य रूप से मुद्राओं और छोटी छोटी मूर्तियों, पाषाण प्रतिमा आदि के प्रमाण पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा था, ठीक है। सैंधव नगर के यहाँ पर खुदाई में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले थे और कालीबंगर खुदाई में एक घर यहाँ पर जो थे इसको यहाँ पर देखा गया था, लेकिन यहाँ पर जो माता देवी का प्रमुख स्थान माना जाता था। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट सही होगा। माता देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको प्रसन्न करने के लिए पशु बलि जो था उनको यहाँ पर बलि बकरे की देते थे, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए तावीज धारण करते थे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्रा एवं एक जो श्रृंगी पशु के सामने यहाँ पर सूर्य जैसी आकृति बनी हुई यहाँ पर एक तवीजें प्राप्त होती थी जिनको यहाँ पर ये पहनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से हमारे 18वीं करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रचलित हमारे धार्मिक विश्वास थे उसको लेकर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद का वर्णन किया था और उसे सूसा और एक बतना राजा प्रसाद से भव्य बताया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से हमारा ये एरियन, ठीक है। देखो राजा प्रसाद जो थे मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय पर, अशोक के जो हमारे पूर्व मौर्य युगीन थे वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों से विवरण होता है, ठीक है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के जो अंतर्गत वास्तुकला के जो जिन लक्षणों को चर्चा करता है उन्हीं के अनुसार नगर चारतुदिक गहरी और ऊंचे चबूतरे यहाँ पर बने होने चाहिए थे, राइट। तो यहाँ पर एरियन जो हमारा इसका होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरियन का अनुसार क्या था, ये सूसा जो था एक बतना है ना, एक बतना जो राजा प्रसाद भी यहाँ पर भवता की एक बराबरी नहीं कर सकते थे। इसमें पटना के समीप यहाँ पर बूंदी बाग तथा कुम्हार में की गई यहाँ पर खुदाई को लकड़ी को लेकर विशाल भवन के यहाँ पर अवशेष भी पाए गए थे, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 20, सोचिएगा सूची 2 को मैच करना है। तीर्थकर और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको 20वें नंबर को। यहाँ से पहला है स्टेटमेंट है ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या होगा, वृषभ, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा शांतिनाथ, राइट। शांतिनाथ क्या हो जाएगा, ऋषभदेव आपका इसका हो गया। शांतिनाथ आपका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मृग अथवा हिरण, तो मृग अथवा हिरण हो जाएगा,
ठीक है, शांतिनाथ का। अष्टिनेमी, अष्टिनेमी क्या होगा? अष्टिनेमी का हो जाएगा यहाँ पर प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या था? शंख। और महावीर, महावीर का यहाँ से आपका हो जाएगा, और इनका जो बचेगा यहाँ से महावीर का सिंह हो गया जो बचा। ठीक है, तो आंसर हमारा 20 का जो रहेगा ये करेक्ट कौन सा है? सी स्टेटमेंट सही है। 21, रजिया द्वारा निम्नलिखित में से किसी अमीर एक खाखूर, आखूर की जो अश्वशाला है इसका प्रधान बोलते थे आखूर को, इसके पद पर नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से ये नियुक्त किया गया था मलिक जमालुद्दीन याकूब। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिद्दी मौला का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था, उसे अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्लभ नीतियाँ पर उसने अपनाई थी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर सिद्दी मौला था इसका जो विद्रोह था ये जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। वहीं हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह में से प्रथम विद्रोह 1326 में जो बहाउद्दीन हमारे जो गुरसास में था उसमें गुलगर्बा में किया गया था। तो यहाँ से ये बात तो हमारी जलालुद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं। इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? इक्ता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था होती थी। राइट, ये भी बात हमारी क्या है? करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, सियासतनामा ग्रंथ में एकता की विशेषता का उल्लेख मिलता है। जो हमारा सियासतनामा ग्रंथ है उसमें यहाँ पर एकता का उल्लेख देखने को मिलता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट हो जाएगा। इक्तादार को भूमि और स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता था और इक्ता का यहाँ पर जो अनुदान था वंशानुगत रूप में वो भी नहीं होता था। आपसे बोलेगा जो इक्ता था हमारा ये वंशानुगत होता था, तो गलत है। ठीक है, और इक्तादारों का विनियमित रूप से स्थानांतरण किया जा रहा था कि वे जो स्थानीय हमारे समर्थन है उसके कारण अनुशासनहीन न हो पाए। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद सरहंग, नवसिंध और मुहासिल, ये जो पद हैं तीनों, ये जो शब्द हैं ये किससे निर्दिष्ट कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? राइट, ये जो पद हैं बता रहे हैं राजस्व अधिकारी को। ठीक है, सल्तनत काल में इक्ता जमीन जो हमारे सुल्तान थे इनको लेकर के यहाँ पर जो कर्मचारी थे इसमें राजस्व इकट्ठा करने का यहाँ पर काम सौंपा गया था इनको। ठीक है, सुल्तान का उद्देश्य था कि यहाँ पर अधिशेष राशि जो है सरकारी कोष में ही जमा की जाए, किंतु अलाउद्दीन के इस सुधार को लेकर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, है ना। तो ऐसा एक बात जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से, सल्तनत काल में कुरान मुस्लिम और कानून की जो प्रमुख स्रोत मानी जाती थी। इस्लामी कानून की व्याख्या करने का अधिकार यहाँ पर उन जो हमारे विधिवेत्ता थे उनको सौंप दिया गया था जो मुहज्जिद थे अथवा विधेय शास्त्री कहलाते थे। ठीक है, याद रखना ये। और सल्तनत काल में सुल्तान के शाही अंगरक्षकों को सर एस जहांदार कहा जाता था। तो ये सब बातें आपको तीनों याद रखनी है। आंसर हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ए, ये कहा है खजाइन उल फुतुह। ए यहाँ से इसका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजाइन उल फुतुह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जो है वो जैसी पदावधि को विभूषित किया है। ठीक है, इसे स्पष्ट है कि यहाँ पर अलाउद्दीन के समय शासक की जो शासक यहाँ पर राज और यहाँ पर शाही जो निरंकुशता का युद्ध माना जाता होगा। ठीक है, युग माना जाता होगा। तो ए यहाँ से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26, नीचे दिए गए भी कथन और कारण यहाँ पर देखना है, बताना है। इल्तुतमिश ने सेना के दासों का विशेष रूप से भर्ती किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सही बात बोल रहा है। दूसरा, इल्तुतमिश ने अमीरों को बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, है ना। देखो, इल्तुतमिश जो था सेना के दासों को विशेष रूप से भर्ती की और यहाँ पर उनकी जो शक्ति थी बढ़ती सेना को यहाँ पर रोकना चाहता था। तो दोनों बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है और इसका स्टेटमेंट भी व्याख्या कर रहा है। ये यहाँ से सही हो जाएगा। 27, 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 में इसके लेखक हैं सारंगदेव। बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत रत्नाकर लिखा गया था। इसके रचयिता सारंगदेव देवगिरी के राजा जो थे उनके दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अलाई दरवाजे के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में अवस्थित है।
पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। दूसरी बात भी हमारे यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरी, इसके छज्जों का निर्माण अवरोही टोडा तकनीकी से किया गया था। ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से हमारा इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुतुब मीनार के छज्जे इसका निर्माण प्रयुक्त अवरोही टोडा तकनीक का विशेष रूप से प्रयोग किया गया था, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। जो कुतुब मीनार था उसके छज्जे का, यहाँ पे आलाई दरवाजे के छज्जे का प्रयोग नहीं किया गया था इसमें। राइट। तो ये जो तकनीकी थी किसका था, यहाँ पर ये तकनीकी बता रहा है जो हमारा कुतुब मीनार है उसकी, आलाई दरवाजे की नहीं। तो ये गलत हो जाएगी तीसरी। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो ये बात सही है। 29, निम्नलिखित में से कौन से कार्य सिकंदर लोधी से संबंधित हैं। सिकंदर लोधी से संबंधित में से कौन से कार्य हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा के नगर की स्थापना कराया था। ठीक है। राइट। और दूसरा है मुहर्रम मनाने और ताजिए निकालने पर प्रतिबंध किया था, सही है। आयुर्वेदिक ग्रंथ और फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। माप और इलाही गज का प्रारंभ, ये गलत है। माप और इलाही गज का यहाँ से प्रारंभ इसने नहीं किया था। राइट। ये हमारा इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर लोधी ने माप भूमि और गज सिकंदरी के प्रचलन को आरंभ किया और इसके स्थान पर अकबर ने गज इलाही के यहाँ पर प्रवर्तन किया था, अकबर ने। तो यहाँ से गज इलाही यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। ओनली 3 करेक्ट है, 1 2 3, तो 29 का सी। 30 नंबर, सोचिए को सूची 2 को मैच करना है, अधिकारी और यहाँ पर इसके दायित्व बोला, क्या इसके दायित्व हैं। ठीक है। पहला है यहाँ पर मुतशरीफ। ठीक है। ये क्या होगा इसका, मुतशरीफ का, इसमें हो जाएगा आपका 30 का पहला स्टेटमेंट। ये हमारे होते थे गांवों के किसानों की जो भूमि कर वसूलते थे वो आते थे अधिकारी। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये इसका हो जाएगा पहला। मुस्तौफी क्या होते थे, राइट, मुस्तौफी होते थे ये राज के हिसाब से हिसाब किताब रखने वाले। ठीक है। और खरीदादार क्या होते थे, खरीदादार होते थे ये फरमान को भेजना। ठीक है। आगे मुहत्सिब क्या होते थे, मुहत्सिब जो थे ये हमारे सरिया या नियम को पालन करने वाले, विषय की देखरेख करते थे। यहाँ से हो जाएगा इसका जो 30 है, जो इसका हो जाएगा ये गैर इस्लामिक क्रियाकलापों को प्रतिबंध करना। इसके हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा 30 का बी। ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थे सुहरावर्दी सिलसिला से। 32, मुगल काल में भारत की यात्रा में आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री अकबर ने शहजादा जो मुराद था उसका शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ से ये हो जाएगा आपका 32 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर एंथोनी मोन्सेरात, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33, शाहजहां की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक है। सिजदा और पाबोस की प्रथा को प्रारंभ किया था। राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। राइट। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। दूसरा, जो पर देखो सिजदा और जो पाबोस है इसके प्रथा का प्रचलन बलवन के समय प्रारंभ हुआ था, है ना। यहाँ पर शाहजहां के टाइम पे नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगी। इलाही संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। राइट। इलाही संवत का जो हमारा जारी करना अकबर की जो विभिन्न मुद्राएं थी उसके माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती थी, है ना। अकबर की जो पद्धति थी उसमें बताया जाता था, यहाँ पर शाहजहां में नहीं। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित किया जाता, ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। और अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध पर आदेश को वापस ले लिया गया, ये भी हमारा सही है। तो पूछे कितने सही है, तो 3 और 4 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का यहाँ से आपका ये राजा टोडरमल। ठीक है। राजा टोडरमल इसका जो थे ये वह जब्ती प्रणाली के प्रमुख वास्तुकार जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी यहाँ पर कहा जाता था। टोडरमल द्वारा भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। 35, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधाओं के विकास हेतु नहर ए फैज का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से ये शाहजहां। ठीक है। शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शाहजहां का हमारा जो स्थापत्य कला था उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था इसके काल में, और शाहजहां के शासनकाल
को मुगल काल का स्वर्ण युग भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, दोनों बात याद रखना है। 36, निम्नलिखित में से कौन सी जहांगीर के काल की निर्मित अकबर के मकबरे की विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर की जो मकबरे की विशेषता है, एक तो हो जाएगी यहाँ से सुव्यवस्थित जहाँ पर उद्यान थे और मध्य विशाल चबूतरे का निर्माण कराया था। ठीक है, दूसरी बात बलुआ पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तीसरी बात द्विगुंबद प्रणाली का प्रयोग। ठीक है, जो द्विगुंबद जो प्रणाली थी इसका प्रयोग यहाँ पर जो था ये इसमें नहीं किया गया था। राइट, यहाँ पर जो बोला है कि जो द्विगुंबद प्रणाली थी इसका प्रयोग किया गया था, तो इसका प्रयोग इसके टाइम पे नहीं किया गया था। राइट, तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका होगा 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से 1 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 37, शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था चकला। ठीक है, चकला यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के समय परगना और सरकार के बीच एक और यहाँ पर इकाई का निर्माण किया गया था जिसे चकला कहते थे, और जिसके अंतर्गत कुछ परगने यहाँ पर आते थे। सरकार की यहाँ पर संख्या को भी बनाए रखा जाता था, और अकबर के समय सूबे के प्रमुख यहाँ पर जो सिप सलाहकार थे उनके यहाँ पर कहा जाता था। बाद में उन्हें निजाम कहने जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 में कितने सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है? चचनामा बोला यहाँ पर अरबी। राइट, तो 38 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा करेक्ट है। दूसरा बाबरनामा तुर्की में लिखा था, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हुमायूंनामा फारसी, सही है भी, लेकिन चाहर चमन ये बांग्ला में नहीं था। चाहर चमन पुस्तक जो था चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी, ना कि बांग्ला भाषी में, तो ये बांग्ला में नहीं थी फारसी में थी, तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, और गलत पूछा तो चाहर चमन ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फारसी ना कि बांग्ला। क्वेश्चन 39, शेरशाह के निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कौन कौन से यहाँ पर सीरियल से हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको 39 को। पहला सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी 1533 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था यहाँ से आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच यहाँ पर उल्लेखनीय रूप से संघर्ष थी। ये 26 जून 1539 बिलग्राम का युद्ध यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था ये आपका यहाँ से हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो इसमें हो जाएगा 1540 में। ठीक है, और कालिंजर, राइट, कालिंजर का यहाँ पर हुआ था 1544 में। इसके साथ से आंसर मैच करेंगे तो हमारा 39 का जो आंसर यहाँ से मैच करेगा ये हो जाएगा ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जहांगीर द्वारा जहांगीर द्वारा जारी किए गए जो अध्यादेश थे उसमें शामिल नहीं थी? मतलब जो कहने का है जो जहांगीर द्वारा 12 जो जारी किए गए अध्यादेश उसमें शामिल की गई कौन सी घोषणा नहीं थी, है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो नहीं थी ये राज्य द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक, है ना, ये यहाँ पर इसमें घोषणा इसमें नहीं किया गया था। राइट, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहांगीर द्वारा जारी की गई घोषणा में हिंदू मंदिरों को भी यहाँ पर दिए जाने वाले अनुदान पर रोक का उल्लेख नहीं किया गया था। है यहाँ बोला कि उल्लेख था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 यहाँ पर इसका सही था। 41, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी अजीत कुमार मोहंती को। ठीक है, 42, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर तिथि दे रखा है और यहाँ पर दिवस दे रखा है 11 अप्रैल। राइट, देखते हैं इसको। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, तो यहाँ से जो 42 का जो हो जाएगा पहला क्या है सही है। दूसरा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ना, तो क्या होगा ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। तीसरा 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, तो ये सही है या नहीं आपको बताना है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका चारों सही है, तो 42 का डी। 43, बजट को हिंदी में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था 1955-56 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है 43 का। 44, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स
द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया था? ये भारत को रखा गया था 151वें स्थान पर, 151 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर में 44 का। 45 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इनके पुस्तक कौन से यहाँ पर इनके लेखक हैं, देखते हैं इसको 45 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कौन सा पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो जहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा यहाँ पर द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ द लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, यू पॉल लिंच बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि द गोल्डन ईयर्स जो हमारा जो जॉयस ऑफ लिविंग द गुड एंड लॉन्ग लाइफ जो नामक उपन्यास था ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया था, ठीक है, पॉल लिंच द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके यहाँ से करेक्ट है। 46 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्मियों के जल के संकट के निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए केरला, ठीक है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 47 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट, कहाँ पर? बिहार में आयोजित हो रहा है और इसका जो शुभंकर है गज सिंह, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 हाल ही में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में जो मोर्चा चक्रवात है उससे उत्पन्न आपदा की स्थिति को राहत प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर राहत अभियान चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ये चलाया था ऑपरेशन करुणा, ठीक है। अगला देखते हैं 49 निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल 2025 में को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अवर पावर अवर प्लैनेट, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की कौन सा इसमें सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है ये, राइट। देखते हैं इसको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का जो हमारा सही होगा यहाँ से ये हो जाएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये फ्रांस में हुआ था। ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? इसका सही सुमेलित है, राइट। बाकी आपके यहाँ से गलत थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 इस ग्रंथ को में भगवान महावीर के जीवन की कृत्यों और अन्य समकालीन साथ यहाँ पर संबंध को वर्णन किया गया है। इसमें महावीर द्वारा अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति द्वारा वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांत को प्रतिपादित का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किन जैन से संबंधित हैं? कौन से जैन से यहाँ पर संबंधित है ये बताना है। तो ये संबंधित है भगवती सुत, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। भगवती सुत क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं 52 कश्मीर के निम्नलिखित में से किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का सी ललितादित्य मुक्तापीड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा 724 से 760 के बीच सर्वाधिक यहाँ पर जो शक्तिशाली शासक था वह साम्राज्यवादी शासक भी था, ठीक है। ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। इसने ललितादित्य की मृत्यु के बाद कारकोट वंश की जो अवनति था वो प्रारंभ हो गया था और इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयपीड विनादित्य माना गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ललितादित्य मुक्तापीड जो था यहाँ पर इसने परिहारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में अरुणी उदालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। हमारा उपनिषद है उसका वेद का भाग है, यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होते हैं, राइट। और जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका छंदोग्य उपनिषद, यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर 53 का। 54 यहाँ पर स्थल दे रखे हैं और यहाँ पर उत्खनन करता दे रखे हैं। कौन इसके उत्खनन करता है? देखो यहाँ पर स्थल है, स्थल के हिसाब से उत्खनन करता है और यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है इनमें से ये बताना है। सही सुमेलित जो हमारा यहाँ से लोथल का हो जाएगा SR राव। चौथा यहाँ से इसका हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला बोलते थे, ठीक है, जिसे नियोजित रूप से बचा हुआ नगर था, प्राचीन नगर मानते थे। और यहाँ पर जो हमारा खस्सर जिला था उसके किनारे यहाँ पर बसा हुआ था, जिसे राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर दयाराम सामनी इसका गलत हो जाएगा, है ना। हड़प्पा के यहाँ पर था, हड़प्पा में क्या होगा? हड़प्पा वाले में आपका यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर हड़प्पा जो था यहाँ से हड़प्पा वाले में भी फिलहाल ये भी राखाल दास बनर्जी इसमें नहीं होगा, है ना। राखाल दास बनर्जी इसका था, ये दयाराम साहनी हो जाएगा यहाँ से इसका। कालीबंगा में क्या होगा? कालीबंगा यश दस शर्मा बोल रहा है ना, तो कालीबंगा का यहाँ से जो रहेगा आपका ये हो जाएगा अमलानंद घोष द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ से ये भी गलत था। तो तीनों गलत हैं, सही हमारा डी नंबर है। 55 नंबर है 55 सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यवन देश भेजा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये भेजा गया था
महारक्षित को। बी यहाँ से क्या होगा इसका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महारक्षित इनको यवन देश भेजा गया था, और जो धर्मरक्षित थे इनको कहाँ भेजा गया था, इनको भेजा गया था अप्रांतक, है ना। मध्यझतिक जो थे इनको कहाँ भेजा गया था, इन्हें भेजा गया था हिमाचल देश में। और महादेव को, जो महादेव थे इनके यहाँ से भेजा गया था आपको हो जाएगा महादेव को यहाँ से इनको भेजा गया था, शायद से आ जाएगा महादेव को महाराष्ट्र होना चाहिए था इनका। ठीक है, एक बार देख ले क्या होगा इसका महादेव का, बट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं खास। यहाँ पे महादेव को वैसे महाराष्ट्र यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा 55 को जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर हमारा यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं। 56 है, शैव संप्रदाय की किस शाखा के इष्ट देव भैरव हैं। इसका मुख्य केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। यह संप्रदाय अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का था। इस संप्रदाय का उल्लेख भवभूति मालती माधव है उससे प्राप्त होता है। उपयुक्त जो हमारे संप्रदाय हैं, उपयुक्त हमारी विशेषताएं हैं, ये किस संप्रदाय से शाखा के संबंधित बता रहा है बात। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से बी कापालिक, है ना। कापालिक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कापालिक संप्रदाय हमारा क्या है, ये शैव धर्म का संप्रदाय है जिसके उपासक भैरव को यहाँ पर शिव का अवतार मानकर उनकी जो उपासना है वो करते थे। इस मत के अनुयायी को सुरा सुंदरी का यहाँ पर जो पान करते थे और मांस ग्रहण करते थे, और शरीर में जो शमशान की यहाँ पर जो भस्म है वो लगाते थे, और हाथ में यहाँ पर जो नरमुंड था वो यहाँ पर धारण करते, मतलब सर को यहाँ पर पकड़ते थे। ठीक है, इसके आचार जो हमारे भिजत से इसका मत के उपासक और यहाँ पर इसके क्रूर स्वभाव के कारण के जाने जाते थे। तो यहाँ से आंसर बी सही हो जाएगा। 57 ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जो हमारी व्यवस्था थी उसके संबंध में बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, देखते हैं इसको 57 को। पहला स्टेटमेंट है दास प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। पहली बात तो हमारे यहाँ से ऋग्वैदिक काल की सही है कि यहाँ पर इसमें दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, सही है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा सही है, क्योंकि पर्दा प्रथा थी इसका प्रचलन भी यहाँ पर नहीं था। वर्णों का निर्धारण जन्म पर आधारित होता था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट इसका क्या होगा गलत हो जाएगा। राइट, बोला है वर्णों पर आधारित यहाँ पर जो था जन्म पर आधारित नहीं था, ये व्यवसाय पर आधारित होते थे, है ना, जन्म पर आधारित नहीं होते थे। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, जो महिलाओं से थी उनको संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत हो जाएगा। राइट, इनको यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार था नहीं मिलता था, इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी और उन्हें पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्त्री को हिस्सा नहीं दिया जाता, उस समाज में मूल रूप से पितृ प्रधान होते थे, ये गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर पूछा सही कौन सा, तो ए। 58 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। अशोक कालीन शिलालेख और उल्लेख इसके दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें बोले कितने सही सम्मिलित हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला शिलालेख जीव हत्या पर रोक था, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 58 का करेक्ट हो गया। दूसरा 8वां शिलालेख क्या था, धम्म यात्रा था, ये भी हमारा क्या होगा करेक्ट हो गया। तीसरा 10वां शिलालेख क्या था, है ना, 10वां शिलालेख था हमारा, ये प्रसिद्ध महिमा की इच्छा की जो निंदा है वो की गई थी, और देवताओं का प्रिय राजा प्रदर्शनी यश की कीर्ति कर कोई बड़ी चीज़ नहीं मानते थे, है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसका। 13वां शिलालेख क्या होता था, 13वां शिलालेख जो हमारा था ये कलिंग विजय का वर्णन यहाँ पर किया जाता था, ये सही है। तो 1 2 4 हमारा करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत था। 59 निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 के यहाँ से बी, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर यहाँ से गुप्तकालीन पदाधिकारी जो ध्रुवाधिकरण है निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये निर्वहन करते थे भूमि कर संग्रह का। ठीक है, आगे 61 जैन धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है, इसका देखते हैं। पहला यहाँ से देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना। ठीक है, ये बोला देवता थे उनके अस्तित्व के यहाँ पर अस्वीकार करते थे, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हमारे इसकी पॉइंट है जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं जो थे उनका अस्तित्व स्वीकार करते थे, किंतु उनका स्थान जिन लोगों के नीचे रखा गया था इसे धर्म के संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया था, तो पहले स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है पुनर्जन्म में कर्मवाद में विश्वास होता था, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पुनर्जन्म थे उसमें कर्मवाद पे विश्वास करते थे, ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा, वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा करते थे, है ना। ये स्टेटमेंट हमारा इसका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की जो कटु निंदा यहाँ पर नहीं करते थे, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 2 करेक्ट है, 2 बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 62, गुप्त संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ये प्रारंभ किया गया था 319 ईस्वी में। 63, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का जो पाली भाषा में की गई थी ये मिलिंद पन्हु, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, राइट। सही सम्मिलित यहाँ पर जो नहीं कर रहा है, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर ये है सूनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रधान बोला है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि सूनाध्यक्ष जो था ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, यहाँ पे बंदरगाहों का अध्यक्ष नहीं होता था, ये गलत हो जाएगा। अकराध्यक्ष क्या होता था, अकराध्यक्ष यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है खानों का अध्ययन मतलब प्रधान होता था, ठीक है। कुप्याध्यक्ष जो हमारा था ये वन तथा उसकी जो संपदा थी उसका अध्यक्ष बनते थे, और संस्थाध्यक्ष यहाँ पर व्यापारिक मार्गों का प्रधान। तो तीनों करेक्ट है, चौथा वाला गलत होगा, बंदरगाहों का प्रधान नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से बूचड़ खाने का अध्यक्ष, है ना। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का ये निवास करते थे धर्मपाल थे, जो एक उत्साही धर्मपाल के जो यहाँ पर राज्यसभा में निवास करते थे, ठीक है। धर्मपाल एक हमारा उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसी परम सौगात यहाँ पर कहा गया था। उसके विक्रमशिला और यहाँ पर सोमनपुरी जो प्रसिद्ध विहार थे उसकी स्थापना भी की थी इसने, ठीक है। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र यहाँ पर निवास करते थे, और राज्य के रूप में उन्हें धार्मिक जो सहिष्णुता थी उसकी कट्टरता नहीं देखी जाती थी। वह शास्त्रों का ज्ञाता था और जाति लोगों को यहाँ पर सम्मान करता था। काफ़ी अच्छा इंसान था यहाँ से धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे। सामंतवाद से जो उदय के लिए उत्तरदायी हमारे कारक हैं ये हो जाएंगे आपके यहाँ से, एक तो बाह्य आक्रमण, ठीक है, और धर्म विजय की यहाँ पर अवधारणा, वाणिज्य आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्था का पतन होगा था, ठीक है, और शासकों के द्वारा पर प्रदत्त भूमि यहाँ पर ग्राम अनुदान, ये सब हमारे क्या है सामंतवाद के उदय के लिए एक उत्तरदायी कारण होते थे, ठीक है। तो चारों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। 66 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 67। यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की जो चरमावस्था पर दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर का निर्मित किया था। इस मंदिर का निर्माण श्री राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता था। करेक्ट आंसर हो रहा है किसी मंदिर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये किस मंदिर से यहाँ पर संबंधित है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ये डी, एलोरा का कैलाश मंदिर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश महाराज जो थे अभिलोक के कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर राष्ट्रकूट सम्राट प्रथम जो थे कृष्ण उनके यहाँ पर उल्लेख मिलता है। वास्तव में मंदिर का नाम मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा जो कृष्णेश्वर था उनके नाम पर रखा गया था, लेकिन अब इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने क्षयरात नरेश नहपान को पराजित करके उनके नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र यहाँ पर प्रदान कर दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 68 का ये ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। 69, उपनिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसमें अद्वैतवाद प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक है। तो पहला क्या होगा 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसमें यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान यज्ञ पर बल दिया गया था, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान किया गया था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का स्थान क्षत्रिय वर्ग का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण ज़्यादा दिया जाता था, यहाँ पर ब्राह्मण पुरोहित का नहीं किसका क्षत्रिय वर्ग का, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 और 2 सही है, तो पूछा सही कितने, तो 1 और 2 बी यहाँ से 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त काल में भूतोपात प्रत्यय जो था नामक निम्नलिखित में से किस गतिविधि आरोपित किया जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का ये किया जाता था विदेशी वस्तुओं का आयात में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, देखना है। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है इसमें पहला हो जाएगा आपका 71 का पहला यहाँ से हो जाएगा आपका राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण किया था,
ठीक है, राजधानी का क्या किया था, देवगिरी का स्थानांतरण। तो यहाँ से कब, लगभग 1326 से 1327 में। ठीक है, कब किया था, 1326 से 1327 के बीच में यहाँ पर किया था। आगे हो जाएगा यहाँ पर पहला सांकेतिक मुद्रा को जारी करना, है ना। सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था, ये कब किया था, ये 1330 के आसपास, है ना, 1330 लिखते रहना है आपको। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 1 और 3 हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से, पहला 3 हो गया, दूसरा 1 हो गया, उसके बाद हो जाएगा चौथा, खुरासान पर आक्रमण किया था। खुरासान पर आक्रमण कब किया था, तो ये जो था खुरासान पर आक्रमण किया था लगभग 1332 से 1330 के आसपास, 1332 से 1333, है ना, ये हो जाएगा चौथा नंबर, 1332 से 33। और उसके बाद बचा कराचिल अभियान। कराचिल अभियान यहाँ पर था 1333 में। ठीक है, ये तो इसके हिसाब से आंसर हमारा जो होगा ये डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सन लिखे हैं, सन के हिसाब से देखो आपको नोट्स कैसे बनाना है इनको, ये जो लिखे हैं कब कब है, और वैसे करके आप साइड में नोट्स इनके बना के, जितने भी यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ये बना के आप A4 पेपर में बड़ा लिख के आप पेपर में अपने वॉल पेपर मतलब दीवार होती है वहाँ पे चिपका सकते हो। तो एक चीज़ें अब आपको क्या देखते टहलते रूम पे आते जाते सब याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासन काल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व के भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद मंगोलों ने 1398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत में आक्रमण किया था। 73, सूची को सूची 2 को सम्मिलित करना है, विभाग पद और संस्थापक जो सुल्तान है ये। ठीक है, देखते हैं इसको 73 को। पहला यहाँ से हो जाएगा, एक आपका मैच होगा यहाँ से 73, दीवान ए अर्ज बोला है ना, दीवान ए अर्ज है अरिज ए मुमलिक को विभाग को दीवान ए अर्ज के यहाँ पर कहा जाता था। दीवान अर्ज अथवा दीवान ए मुमलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग यहाँ पर प्रमुख अधिकारी होता था। इस विभाग की स्थापना बलवर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक का 2 यहाँ से हो जाएगा। आगे और देखते हैं, दीवान मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दीवान इस्तिहाक, दीवान जो इस्तिहाक है ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, और दीवान वकूफ ये आपको जलालुद्दीन खिलजी। तो इस टाइप से आंसर 73 का हो जाएगा हमारा सी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस यहाँ पर इसकी रचना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, यहाँ से ये की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने यहाँ पर। 75, शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, नियमित सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था, ये गलत है, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन यहाँ पर नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा इसका। ठीक है, क्योंकि शिवाजी ने पड़ोसी जो मुगल क्षेत्र था उसमें वसूली के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि की, और ये वसूली माल गुजारी का 1/4 भाग यहाँ पर चौथ के रूप में कहा जाने लगा था। तो यहाँ से ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, लेकिन यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन नहीं किया था यहाँ से, तो 1 और 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। सही पूछा है तो बी सही होगा। 76, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्ब आरोपित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 के यहाँ से ये फिरोज शाह तुगलक, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 77, जजिया कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, जजिया के बारे में कौन सी बात यहाँ पर 77 में गलत है, तो आंसर हमारा जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर आरोपित किया था। ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जजिया कर था एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जो जनता वसूल किया जाता था, जबकि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग, गरीब, है ना, पागल, भिक्षु और साधु, इसे यहाँ पर छूट इनसे दी गई थी। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ये भारत में से सन प्रांत में जो देवल था उसमें जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने जजिया खराज जो था उसे निकालकर पृथक करके यहाँ पे इसमें वसूला। राइट, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट बोला है, ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, पूछा गलत कौन सा, तो डी यहाँ से गलत हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं, इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं में से कार्य कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा,
कुरान तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, ये भी आपका सही है। और खलीफा से साम्राज्य अधिकारी जो हमारी मान्यता थी वो भी प्राप्त की थी, लेकिन दरबारी हेतु वेशभूषा का निर्धारण नहीं किया था। ये 78 का जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश द्वारा जो दरबारी वेशभूषा है इसका निर्धारण का कोई लेख यहाँ पर प्राप्त नहीं होता था, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 to 4 करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा 78 का। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 78 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, टेस्ट नंबर जो 5 है इसका। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट क्वेश्चन रहेगा 79 नंबर क्वेश्चन से वो डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। राइट, तो पार्ट 2 यहाँ से कल देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक। राइट, तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री और जो हमारे करंट अफेयर्स इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस यहाँ से इसको करते रहना है। राइट, और मेगा इसका भी मैं 2 टेस्ट करा चुका हूँ, वो भी मैं तीसरा टेस्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी कराऊंगा और इसको पूरा करने के बाद। राइट, तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।